चलांगे सीधी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का 8वां इकाई, जिसका नाम है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया। और इससे पहले वाले जो क्लास थे उसमें रेडॉक्स अभिक्रियाएँ है वो हम लोग देखे थे। उसके अलावा ऑक्सीकरण, अपचयन, अपचायक, ऑक्सीकारक, साथ में ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। तो किसी भी जो तत्व होता है उस तत्व में उपस्थित जो भी धन आयन और ऋण आयन की संख्या जो होती है वही उनकी क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। और ये ऑक्सीकरण संख्या उसका अष्टक पूर्ण करने के लिए जो भी इलेक्ट्रॉन दी जाती है, इलेक्ट्रॉन ली जाती है, उसके आधार पर उसको रखी जाती है। और ऑक्सीकरण संख्या लिखने के बहुत सारे नियम भी हम लोग देखे थे, जिन नियमों को आपको जानना है और उसी के आधार पर बहुत सारे यौगिकों का क्या करना है, आपको ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। तो अभी जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका ऑक्सीकरण संख्या तथा यौगिकों का नामकरण। हम लोग ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे और यौगिक का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है वो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो ये तो हमारा ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालना है वो देखेंगे, किस प्रकार से निकालते हैं ये भी देखेंगे। और किसी एक तत्व का ऑक्सीकरण अगर आपको निकालना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे हम वर्ग 1 के तत्व हैं, सोडियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, तो इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो ये 2, 8 और कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसके अंतिम कक्षक में कितना है हमारा, 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन है अगर बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। इसलिए सोडियम जो होता है वो +1 क्या करता है, ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। यदि हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 17 होता है। ये इसका अगर हम बात करें तो 2, 8 और 7 होता है। ये 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बजाय 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ले लेता है। इसलिए -1 क्या करता है, ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो तत्व में वो जितना इलेक्ट्रॉन लेता है या जितना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दे देता है अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए, वो उसका क्या कहलाता है, हमारा ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। जिसको हम जो है धातु अधातु पर +- से शो करते हैं। जितने धातु होते हैं उसको प्लस से दिखाया जाता है और जितने अधातु हैं उनमें उसको माइनस से दर्शाया जाता है। ये हम लोग जो है आसानी से तत्वों का क्या कर सकते हैं, ऑक्सीकरण निकाल सकते हैं। एक हमारे अल्फ्रेड टायर्ड नाम का एक साइंटिस्ट था, अल्फ्रेड है ना, टायर्ड। ये हमारे एक साइंटिस्ट था जिन्होंने कुछ यौगिकों का नामकरण करने के लिए रोमन अक्षर का सजेशन दिया गया है। तो उसके आधार पर भी आप कर सकते हैं। जैसे कुछ हमारा होता है, जैसे कापर की बात करें तो कापर 2 प्रकार के संयोजकता शो करता है। सोना की बात करें तो ये आपका अलग संयोजकता शो करता है। क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन में भी अलग अलग होता है, आयरन का भी अलग अलग होता है। तो इसके लिए कुछ जो है क्या बोलते हैं आपका रोमन अक्षर में नामकरण करने की सलाह दिया है। जैसे यहाँ पर अगर हम एक यौगिक लिख लेते हैं Cu2O, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्यूपरस ऑक्साइड, क्यूपरस, जिसमें हम लोग कितना चार्ज शो कर रहा है, 1 चार्ज शो कर रहा है। इसलिए इसको 1 चार्ज रोमन अक्षर में लिख करके इस प्रकार से क्या लिखते हैं, इसको ऑक्साइड लिख देते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो ये कापर है वो +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहा है। इसलिए यहाँ पर उसको अल्फ्रेड टायर्ड के अनुसार इसको जो है आपका रोमन अक्षर में लिखा जाता है। इसी प्रकार अगर हम CO करें तो यहाँ पर इनकी संयोजकता होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्यूपरिक ऑक्साइड, क्यूपरिक क्या बोलते हैं, इसको ऑक्साइड कहते हैं। तो यहाँ पर क्यूपरिक जो है वो तो 2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहा है। तो कुछ यौगिक होता है जिन यौगिकों में जो तत्व होता है उसका ऑक्सीडेशन को इस प्रकार से रोमन अक्षर से क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। बट उसमें जनरली क्या होता है, आपका जो उपसंयोजी यौगिक जो पढ़ते हैं उनमें ज़्यादा क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। बट यहाँ पर थोड़ा सा दिया है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। मेन तो हमको यहाँ पर पढ़ना है कि कोई यौगिक आपको दिया गया है और उस यौगिक में कोई तत्व का आपको परमानेंटली क्या करना है, ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है। तो उसको कैसे निकाला जाता है वो हमको ज़्यादा फोकस करना है। तो यहाँ पर कुछ यौगिक आपको दिया गया है, उदाहरण के फलस्वरूप ये निम्न की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। डायरेक्टली क्वेश्चन करता है आपका, कहीं भी हो, है ना, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो चाहे अन्य जगह हो, तो डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकता है कि दिए गए यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है। अब इसमें किसी का भी पूछ सकता है, उसको आपको क्या करना है, निकालना है। तो उनको हमको 1 बाय 1 करके क्या करते जाना है, देखते जाना है किस प्रकार से ऑक्सीकरण संख्या क्या किया जाता है, निकाला जाता है। तो उसको हमको देखेंगे। ये हमारा दिया है H2SO4 दिया है, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। H2SO4 को क्या बोलते हैं भाई हम लोग, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, सल्फ्यूरिक
क्या बोलते हैं इसको, अम्ल बोलते हैं। तो ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है इसमें आपको सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है, ठीक है। सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था हमको नहीं पता है इसके अंदर का कितना होता है, तो उसको निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या करेंगे भाई, बाकी का तो आपको पता रहेगा तभी तो निकालेंगे। और रूल्स हम यही बताए थे कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन अगर क्या होता है हमारा किसी जो है अधातु के साथ रहता है तो +1 को क्या करता है, शो करता है, और अगर वो धातु के साथ हो तो -1 को शो करता है। तो ऑक्सीजन उससे ज़्यादा अधात्विक प्रकृति का है, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन कितना को शो करता है, +1 को शो करता है, तो +1 हो गया। हाइड्रोजन का कितना होता है, +1 होता है, और उसका टोटल संख्या कितना दिया है, 2 दिया है। हाइड्रोजन का अपना खुद का ऑक्सीकरण होता है +1, बट उसकी मात्रा कितना दिया है, यहाँ पर 2 दिया गया है, तो उसको 2 से गुणा करते हैं। फिर हमको सल्फर का नहीं पता है तो इसको हम लोग कितना लिख देते हैं, x लिख देते हैं। अब हमको ये भी पता है कि जो ऑक्सीजन होता है उस ऑक्सीजन का होता है -2, ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है। ऑक्सीजन का हम कितना लिखते हैं भाई, -2 लिखते हैं ना, क्योंकि उसके अंतिम कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब वो क्या करता है, आपका 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, इसलिए इसके ऑक्सीकरण संख्या कितना लिखा जाता है, हमारा 2 लिखा जाता है। और टोटल उसकी संख्या कितना दिया है, हमारा टोटल संख्या दिया है 4, टोटल संख्या 4 दिया गया है। तो ये पूरा हम लोग क्या कर देते हैं, रख देते हैं। तो देखो हाइड्रोजन का +1 होता है, टोटल संख्या 2 दिया है, फिर x सल्फर का है जिसका हमको नहीं पता है, ऑक्सीजन का -2 चार्ज होता है, ऑक्सीजन का -2 चार्ज, टोटल संख्या 4 दिया गया है। अब हम गुणा करते जाते हैं, 2 1 कम 2, तो 2 लिख देते हैं, x का हम लोग x ही रखते हैं। अब ये देखो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, 4 दूनी कितना हो जाता है, 8 हो जाता है, और ये =0 हो जाता है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, x को यहीं पर रखते हैं, बाकी को हम लोग क्या करते हैं, पक्षांतरित कर देते हैं। तो इधर जाके क्या होता है, हमारा ये जो 8 होता है वो प्लस में चला जाता है, और ऑक्सीजन जो है वो 2 है वो माइनस में चला जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं, तो x बराबर इस कितना हो जाता है, +6 से क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। मतलब यहाँ पर जो सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितना होता है, आपका +6 होता है। तो इस तरीक़ा से जो है ऑक्सीकरण अवस्था क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। लेकिन उससे पहले आपको बहुत सारा चीज़ के बारे में पता होना जरूरी है, ठीक है। जैसे वर्ग 1 का तत्व का, वर्ग 2 के तत्व का, वर्ग 16 के तत्वों का, वर्ग 17 के तत्वों का ऑक्सीकरण अवस्था में आपको बताया था कितना कितना होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीक़ा से यहाँ पर सल्फर का जो ऑक्सीकरण अवस्था आ रहा है वो कितना आ रहा है, हमारा +6 आ रहा है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, जो है H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था बता सकते हैं। और ये आपको डायरेक्टली 1 नंबर में आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मतलब 1 नंबर, ठीक। आगे हमारा KMnO4 को बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, ठीक है। पोटेशियम ये होता है परमैंगनेट, परमैंगनेट कहा जाता है। अब ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसमें हमको मैंगनीज का क्या करना है, ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है। तो इसके लिए क्या होगा, पोटेशियम का हम जानते हैं वर्ग 1 का तत्व है, मतलब +1 दिखाता है। मैंगनीज का हमको नहीं पता है तो 1 होता है, प्लस हो गया। ऑक्सीजन का आपको पता है -2 होता है, और टोटल इनकी संख्या दिया है 4, ठीक है। और = कितना हो गया, 0। अब ये +1 का +1 ही होगा, तो ये 1 हो गया, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये प्लस हो गया, ए हो गया x, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 4 दूनी कितना हो जाता है, 8 हो जाता है, = कितना हो गया, 0। अब हम क्या करते हैं, x को ही रखते हैं, दोनों को पक्षांतरित कर देते हैं, तो -8 इधर आके +8 हो जाता है, और +1 जो होता है वो इधर आके क्या हो जाता है, आपका -1 हो जाता है। तो ये 8 हो गया, -1 हो गया, तो x बराबर कितना हो जाता है, आपका +7। यहाँ से क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाता है, आपको प्राप्त हो जाता है। मतलब यहाँ पर जो मैंगनीज होता है, ये मैंगनीज कितना ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है हमारा, यहाँ से ये +7 क्या करता है, ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है। तो इस तरीक़ा से मैंगनीज का भी ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ से क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है भाई वर्ग 1 के बारे में पता होना चाहिए, वर्ग 2 के तत्वों के बारे में पता होना चाहिए। मैं आपको बताया था वर्ग 1 के तत्वों में लीना के रब से फरियाद, लीना के रब से फरियाद की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन भी आता है, ठीक है, बट हाइड्रोजन कहीं कहीं जगह माइनस दिखा देता है। तो ये वर्ग 1 के जितने भी तत्व हैं ये सब कितना दिखाते हैं, +1, ये याद रखेंगे। और देखो पोटेशियम कौन सा है, हमारा वर्ग 1 का तत्व है, इसलिए +1 वहाँ पर रख दिए हैं। उसी प्रकार आपको मैं बताया था वर्ग 2 के अगर हमारा तत्व है, अगर यहाँ पर वर्ग 2 के तत्व है तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेटा मांगे कार, स्कूटर, स्ट्रांसियम, है ना, बेरियम
और रदरफोर्डियम। यहाँ पर हम लोग ये सब कितना होता है हमारा वर्ग 2 के तत्व, वर्ग 2 के तत्व जितने भी हैं वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है। तो इनको याद रखेंगे, 17 वाला को याद रखेंगे, 16 वाला को याद रखेंगे, तभी ऑक्सीकरण अवस्था बनेगा भाई। ठीक है, तो ये हमने 2 का क्या कर लिया, ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लिया। चलिए और भी हैं, ये हमारा एक बड़ा सा लिया गया है क्रोमियम, इसको बोलते हैं K2Cr2O7। इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। के को बोलते हैं पोटेशियम और 2 बार है तो इसको हम लोग डाई लिखते हैं, और Cr2O7 को एक साथ बोलते हैं क्रोमेट। ठीक है, तो 2 बार है क्रोमियम तो डाई हो गया, और इसको बोलते हैं क्रोमेट, तो इसका नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये हमारा दिया गया है। इसमें आपको क्रोमियम को निकालना है। ठीक है, इसमें हमको किसको निकालना है, क्रोमियम का हमको क्या करना है, ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे भाई, इसके लिए आप लेंगे पोटेशियम का भी जस्ट देखिए कितना होता है हमारा +1 होता है, लेकिन यहाँ पर उनकी संख्या 2 बार दिया है तो 2 से गुणा कर देते हैं। यहाँ से हमने क्या कर दिया, 2 से गुणा कर दिया। पोटेशियम का अपना वर्ग 1 का तत्व है तो +1 होता है, बट उनकी संख्या 2 दिया है तो 2 से गुणा कर दिए। यहाँ पर क्रोमियम 2x से लिखेंगे, क्योंकि क्रोमियम कितना बार है हमारा, 2 बार है, तो इसलिए उसको कितना लिखते हैं भाई, 2x से लिखते हैं। और प्लस हो गया, ऑक्सीजन का कितना होता है -2, और टोटल उनका संख्या दिया है 7 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब देखो जोड़ गुणा कर दो, 2 1 कम 2 हो गया, और 2x का 2x ही रहने दो, ये प्लस माइनस हो गया, 7 दूनी कितना हो जाता है हमारा 14 हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो हमारा क्या होता है 2x होता है, उसको यहीं पर क्या करते हैं हम लोग रख लेते हैं, इसको इस तरफ पक्षांतरित कर देते हैं, तो -14 का इधर आके 14 हो जाता है, और ये +2 का -2 हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों को क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो हमारा जो मान होता है वो क्या हो जाता है 2x बराबर 14 में 2 घटा तो कितना बचता है हमारा 12 बचता है। अब x को यहीं रहने देते हैं, 2 को इस तरफ पक्षांतरित कर देते हैं, तो ये हमारा डिवाइडेड बाई 2 में चला जाता है। अब इसको हम लोग काट दें तो कितना हो जाता है, 2 छक्का कितना हो जाता है 12 हो जाता है। तो फाइनली हमको जो है ये जो मान है वो x बराबर कितना हो जाता है हमारा +6 क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। मतलब यहाँ पर पोटेशियम जो डाइक्रोमेट होता है उसमें क्रोमियम का जो ऑक्सीकरण अवस्था होता है वो कितना होता है आपका +6 होता है। तो इस तरीक़ा से आप क्रोमियम का ऑक्सीकरण अवस्था क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये डायरेक्टली आपको क्वेश्चन करता है, और आगे भी आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो H3PO4 इसको बोलते हैं फास्फोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसका नाम, फास्फोरिक अम्ल। ये हम लोग देखेंगे फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल में हमको किसका निकालना है, फास्फोरस का निकालना है। कितना ऑक्सीकरण अवस्था होता है, तो हाइड्रोजन को आपको पता है +1 होता है, बट उनकी टोटल संख्या कितना दिया है हमारा 3 दिया है। ठीक है, हाइड्रोजन का जो है +1 बट संख्या कितना है 3। हमको P का नहीं पता है तो ये x हो जाता है, बट ऑक्सीजन का तो हम पता है -2 होता है, और उसका टोटल संख्या कितना दिया है 4 दिया है, ये हो जाता है =0। अब ये कितना हो जाएगा, 3 1 कम 3, x का x हो गया, ये प्लस माइनस हो जाता है, और 4 दूनी कितना हो जाता है 8 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब हम क्या करते हैं, x को यहीं पर रखते हैं, बाकी को पक्षांतरित कर देते हैं, तो -8 का क्या हो जाता है +8, और ये हमारा +3 का हो जाता है -3। तो अंततः यहाँ पर क्या हो जाता है हमारा +5 क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। और ये +5 किसका होता है हमारा, फास्फोरस का होता है, क्योंकि बड़ा वाला का जो क्या होता है मात्रा होता है उसको लिखा जाता है। तो यहाँ से फास्फोरस का भी हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम लोग देख लिए, यहाँ पर फास्फोरस का भी ऑक्सीकरण अवस्था इस प्रकार से +5 क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक, आगे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हैं CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, इसमें कार्बन का निकालना है। तो हमको यहाँ पर कार्बन का नहीं पता है, मतलब x है, और ये प्लस हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक कार्बन का हमारा x हो गया, और ये हमारा प्लस हो गया। ऑक्सीजन का आपको पता है -2 होता है, और टोटल इनकी संख्या 2 दिया है =0। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस हो गया, 2 दूनी कितना हो गया 4 बराबर 0। तो x यहीं पर रहने दें, 4 को उधर पक्षांतरित कर दें, ये कितना हो जाता है आपका +4 प्राप्त हो जाता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना होता है, +4 होता है। उसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पर कार्बन को बीच में रखते हैं, इस प्रकार से कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन,
और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस प्रकार से भी रख करके इसको आप बता सकते हैं भाई, क्योंकि इधर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इधर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसको दे रहा है और 2 इसको दे रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होता है ना, तो इधर 2 दे दिया, इधर 2 दे दिया, तो बेचारा कितना बचा हमारा, ये +4 यहाँ पर बचता है। और ये ऑक्सीजन -2 की अवस्था में रहता है, लेकिन 2 ऑक्सीजन है तो वो क्या होता है, अयौगिक उदासीन होता है। तो इस तरीक़े से कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण संख्या हम कार्बन का कितना होता है ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे आपको ज्ञात करना है। अब हमको देखना है नाइट्रिक अम्ल, किसका देखेंगे भाई, नाइट्रिक अम्ल, इसका नाम क्या है हमारा, नाइट्रिक अम्ल है, इसका हमको देखेंगे। HNO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल के नाम से जानते हैं। ठीक, अब इसमें बोल रहा है नाइट्रोजन का, तो इसमें हम लोग देखेंगे तो हाइड्रोजन का कितना हो गया, प्लस हो गया, ये हमारा कितना हो गया, +1, हाइड्रोजन का +1। नाइट्रोजन का नहीं पता है तो X हो गया, लेकिन ऑक्सीजन का हमको पता है -2 इंटू कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो गया हमारा 3 = 0। तो ये +1 का +1, X का X, प्लस माइनस 3 दूनी 6, ये 0 हो गया। ठीक, अब X यहीं पर रहने देते हैं, इधर आके हो गया +6 -1, तो X बराबर कितना हो जाता है आपका +5 को क्या करता है, ये प्रदर्शित करता है। मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन जो है कितना दिखाता है आपका +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो यहाँ से आपको क्या कर सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्या कर सकता है, पूछ सकता है कि किसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, क्या होता है। और भी बहुत सारे आपके बुक में क्या दिया गया है, ऑक्सीकरण संख्या दिया गया है, आप उनको ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक दिया है हमारा NH4 का, अगर हम बात करें NH4+ दिया है, इसको बोलते हैं अमोनियम आयन, अमोनियम आयन बोलते हैं। ये जो अमोनियम आयन है इसकी बात करें तो इसमें आपको नाइट्रोजन का अगर ज्ञात करना है ना, क्योंकि हाइड्रोजन को नहीं करेंगे, तो नाइट्रोजन का अगर आपको ज्ञात करना है तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, नाइट्रोजन का देखना है तो ये हमारा क्या हो जाता है, X हो जाता है। अगर यहाँ पर देखें अगर हम, तो जो हाइड्रोजन होता है उसको अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस करते हैं, और हाइड्रोजन का अगर हम +1 मान लेते हैं, यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं +1 मान के देखते हैं, नहीं तो माइनस में निकालेंगे। ठीक है, तो ये +1 करते हैं, टोटल कितना हो गया हमारा 4 हो गया। अब इस स्थिति में यहाँ कितना होता है +1, तो X का X हो गया, ये हमारा प्लस हो गया, 4 एकम कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, 4 एकम 4। तो उस स्थिति में यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, ये हमारा 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है। इस स्थिति में देखेंगे तो 4 एकम 4 बराबर कितना हो गया हमारा, ये +1 हो गया, ये हमारा हो गया +1। अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर X को रहने देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाता है हमारा, इधर जाके अगर हम पक्षांतरित करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हम देखेंगे तो इधर आके क्या होगा, +1 का तो +1 रहेगा, माइनस कितना हो जा रहा है 4, तो X बराबर कितना दिखा रहा है हमारा -3 क्या कर रहा है यहाँ पर शो कर रहा है। बट यहाँ पर -3 ना करेंगे अगर, तो यहाँ पर जो है जैसे -3 नहीं करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको दूसरा तरीका एक और है, इसको अगर हम क्या करते हैं ज्ञात करते हैं इसमें। अब यहाँ पर हम एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका हम लोग देखें अगर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन नहीं पता है, X हो गया, ये प्लस हो गया। अगर हम यहाँ -1 मानते हैं, इंटू कितना हो जाता है आपका 4 हो जाता है, इक्वल टू कितना हो गया +1, तो X बराबर कितना हो जाएगा हमारा, X बराबर होगा 4 एकम 4 बराबर +1, और इधर हम करेंगे तो X बराबर कितना हो जाएगा +1 +4, तो X बराबर कितना हो जाता है +5। यहाँ से क्या होता है प्रदर्शित होता है। बट ये हमारा जो -3 है उसको हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, देखते हैं, यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आप दोनों तरीक़े से इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कुछ ऑक्सीकरण अवस्था जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात किया जा सकता है। और भी आपके बुक में बहुत सारा ऑक्सीकरण अवस्था क्या किया गया है भाई, दिया गया है, तो उनको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, और अगर नहीं है तो हमसे क्या कर सकते हैं, उसको कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ठीक, यहाँ पर और भी दिया गया है, जैसे हमारा सल्फ़र डाइऑक्साइड है, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड है, उसके बाद आपका क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये सब की अगर हम बात करें, हमारा S8 है, इसमें भी ऑक्सीकरण अवस्था हम लोग निकाल सकते हैं। वैसे कोई भी तत्व जो है परमाणु अवस्था में इसका ऑक्सीकरण अवस्था 0 होता है। अगर हम सल्फ़र डाइऑक्साइड की बात करें तो सल्फ़र डाइऑक्साइड में क्या होता है हमारा, ये हमारा सल्फ़र डाइऑक्साइड होता है, इसमें हम देखेंगे तो H डबल बॉन्ड O और H डबल बॉन्ड O रहता है,
इधर इलेक्ट्रॉन दिया, इधर इलेक्ट्रॉन दिया, इधर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, तो टोटल +4 दिखाता है यहाँ पर। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं आसानी से, इसका x है और ये जो ऑक्सीजन होता है उसका -2 और 2 दिया गया है, मतलब 2, तो 2 ने कितना हो जाता है 4, तो इधर आके कितना हो जाएगा आपका +4। तो यहाँ पर ये कितना दिखा रहा है, +4 को दिखा रहा है। यहाँ पर जो है जस्ट 3 दूनी 6 हो गया हमारा, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, ऐसे ही रखेंगे तो 3 दूनी 6, मतलब यहाँ पर कितना दिखाएगा, +6 दिखाएगा। और सल्फ्यूरिक अम्ल का हम लोग क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं, तो इसको आपको नहीं करना है। ठीक है, तो ये भी हमारा ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए दिया गया है। आगे अगर हम देखें तो HCl है। अगर हम HCl की बात करें तो HCl में क्लोरीन का तो -1 होता है भाई। ठीक है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, बट इसके बहुत सारे क्या हमारे होते हैं, ऑक्सी अम्ल होते हैं। ठीक है, तो HCl हो गया, जैसे HOCl होता है ना, हाइपोक्लोरस अम्ल बोलते हैं। फिर हमारा HClO2 होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, HClO2 होता है। फिर हमारा क्या होता है, H है ना, ClO3 होता है। फिर HClO4 होता है। इसको हम लोग बोलते हैं हमारा हाइपोक्लोरस अम्ल, इसका नाम क्लोरस अम्ल, इसका नाम क्लोरिक अम्ल और इसका नाम होता है परक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो यहाँ पर इन सब की ऑक्सीकरण अवस्था भी आप क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन और क्लोरीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन और क्लोरीन में देखेंगे तो ये क्या होता है हमारा OH, और यहाँ पर क्या होता है हमारा क्लोरीन की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या होता है, क्लोरीन होता है। यहाँ पर हमारा केवल एक ही इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट इस प्रकार से लिखते हैं, OH ये हो गया, यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन के पास अभी भी 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, हमारा 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब यहाँ पर कौन सा चार्ज होता है, +1 चार्ज है। यहाँ पर अगर हम करते हैं तो ये क्या हो जाता है, हमारा OH हो जाता है, यहाँ पर क्लोरीन हो जाता है और इधर डबल बॉन्ड क्या हो जाता है, हमारा ऑक्सीजन हो जाता है। उस स्थिति में अभी भी इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है और ये हमारा क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करता है, मतलब यहाँ पर 3+ चार्ज को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। यहाँ चलेंगे तो ये OH, फिर Cl, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, तो यहाँ टोटल 5 दे रहा है। इस ऑक्सीजन को 2, इस ऑक्सीजन को 2 और इसको 1, टोटल कितना हो गया, 5 दे रहा है, मतलब यहाँ पर कितना होता है आपका +5 ऑक्सीकरण अवस्था होता है। इसकी अगर हम बात करें तो ये हो जाता है OH, ये हो गया Cl, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O हो जाता है, तो पूरा 2, 2, 4, 2, 6, मतलब पूरा इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो यहाँ पर ये +7 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है। तो ये भी ऑक्सीकरण अवस्था है, बट इसमें से ज़्यादातर क्या किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ से देख करके बना सकते हैं। एक हमारा उपसहसंयोजी यौगिक में भी होता है, ऐसा हमारा उपसहसंयोजी यौगिक है, उपसहसंयोजी यौगिक। उपसहसंयोजी यौगिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपका उपसहसंयोजी यौगिक है इसमें भी हम लोग करते हैं। उपसहसंयोजी यौगिक मैं आपको शुरू में बताया था, जिसमें कोई एक हमारा जो क्या होता है, दाता परमाणु होता है जो इलेक्ट्रॉन दे देता है, एक लेने वाला होता है और दोनों के बीच उपसहसंयोजी बंध बनता है। जैसे हमारा एक उपसहसंयोजी दिया है क्रोमियम और H2O और यहाँ पर 6 दिया है और ये हमारा 3+ चार्ज है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि क्रोमियम का ऑक्सीकरण है ना, इसमें क्रोमियम का क्या देखना है, ऑक्सीकरण अवस्था देखना है, क्रोमियम का ऑक्सीकरण देखना है। ठीक है, तो क्रोमियम का अगर ऑक्सीकरण देखते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका रूल्स थोड़ा अलग है। यहाँ पर इसका हमको नहीं पता है, X मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो वाटर होता है इसका ये उदासीन हमारा अणु के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण अवस्था 0 होता है और = यहाँ पर कितना हो जाता है, +3 हो जाता है। तो क्या बचा, X बराबर +3 ही बचा। तो यहाँ पर इस तरीक़ा से क्या हो जाता है, आपका +3 प्राप्त हो जाता है। तो क्रोमियम का ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है, हमारा +3 होता है। ये फर्स्ट। अगर और भी आप करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। जैसे सेकेंड दिया है आपको, दिया है आपका जो है Fe, ये दिया है FeCN और ये 6 दिया है और ये इस प्रकार से आपको दिया है -4। इसका हमको नहीं पता है तो 1 लगाते हैं। ये जो हाँ हमारा क्या होता है, साइनाइड होता है, इसका -1 चार्ज होता है। टोटल संख्या इसका दिया है 6, टोटल कितना दिया हमारा 6। तो इसको आपको क्या करना है, इसको X मानना है
प्लस हो गया, माइनस साइनाइड का -1 होता है, टोटल संख्या 6 दिया है, इस साइड -4 दिया गया है, तो x हो गया -6 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा -4। अब पक्षांतरित कर दो तो ये -4 और ये कितना हो जाएगा +6, तो ओवरऑल कितना हो जाता है हमारा +2 आ जाता है। मतलब यहाँ पर जो आयरन है इसका ऑक्सीडेशन कितना होता है हमारा +2 को क्या करता है प्रदर्शित करता है। तो इस टाइप का भी ऑक्सीकरण आपको क्या कर सकता है पूछ सकता है, पूछा जा सकता है। तो आपको यहाँ से आपको इस प्रकार से क्या करना है निकालना है, बताना है। और भी है भाई बहुत सारा, आप निकालते रहेंगे तो निकालते ही रहेंगे, है ना। जहाँ से आप क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। ऐसा जैसे NO2 का दिया है, NO2 माइनस चार्ज है, नाइट्रोजन का देखना है इसमें, मैं नाइट्रोजन का, मैं किसका नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन नहीं पता है तो ये हमारा कितना हो जाएगा x प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है और इसका टोटल संख्या 2 दिया है, इधर -1 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा +-4 हो गया बराबर -1 हो गया। x यहीं पर रहने देते हैं, बराबर कितना हो जाता है हमारा -1, इधर आके +4 हो जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा हमारा +4, ठीक है। इधर हमारा देखो -1 है, इधर आके आपका +4, ठीक। यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए -4। अब x को हम लोग क्या करते हैं, ये x है बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा -1 और +4, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका +3 अवस्था को क्या करता है ये शो करता है। यहाँ पर कितना दिखा रहा है वो +3 को दिखा रहा है, क्योंकि -4 और ये +4 और -4 आपका कितना होता है +3। तो ये आपकी ऑक्सीकरण अवस्था इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो काफ़ी है, इतना हम क्या कर लिए निकाल लिए। ये हो गया आपका ऑक्सीकरण से रिलेटेड कुछ बातें। यहाँ पर देखो संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या में अंतर क्या है ये आपको दिया गया है ना, इसको आपको देखना है, ठीक है। ये है संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या जो होता है उसमें अंतर। वैसे संयोजकता जनरली हम ये बोलते हैं कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वही उनकी संयोजकता होती है, बट जनरली सब संयोजकता अंतिम कक्षक के इलेक्ट्रॉन को देखकर नहीं बताई जा सकती है भाई, ठीक है। जैसे हमारा ऑक्सीजन के अंतिम कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन होती है तो उनका संयोजकता 6 ना होकर के कितना होती है हमारी 2 होती है, ठीक है। तो इसमें आप ये बोल सकते हैं कि किसी परमाणु के अंतिम में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 संयोजकता, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 संयोजकता, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 संयोजकता, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 संयोजकता, बट 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो उस स्थिति में किसका 3 संयोजकता शो करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 संयोजकता और 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 संयोजकता। तो संयोजकता को एक तरीका ये है, और एक दूसरा तरीका है कि किसी भी तत्व की जो संयोजकता होता है वह उस तत्व के एक परमाणु का, है ना, उस तत्व के एक परमाणु कितने हाइड्रोजन परमाणु से संयोग कर सकता है ना। मतलब कोई भी तत्व का अगर आपको संयोजकता ज्ञात करना है तो आपको ये देखना है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणु के साथ संयोग कर सकता है। अथवा हम ये बोल सकते हैं कि उस तत्व का एक परमाणु ऑक्सीजन परमाणु से संयोग कितने, है ना, ऑक्सीजन परमाणु से संयोग कर सकता है, उसका दुगना क्षमता उनका क्या कहलाता है, संयोजन क्षमता कहलाता है। तो आपको ये बोल रहा है कि किसी भी तत्व की जो संयोजकता होता है वह उस तत्व के परमाणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ संयोग करने के ऊपर है, वो कितना संयोग कर सकता है और संयोग करके कितना बंध बना सकता है, उसका 2 गुना उसका क्या कहलाता है, आपका संयोजकता कहलाता है। बट वो उतना डीप में जाने के बजाय आप क्या करें, अंतिम कक्षक में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वही उनका संयोजकता होता है। बट जिनके अंतिम में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 3 संयोजकता, 6 इलेक्ट्रॉन है वो 2 संयोजकता और 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 संयोजकता शो करता है। जैसे किसी तत्व की संयोजकता 1 है तो उसका गणितीय चिन्ह में धन या चिन्ह चिन्हांकित नहीं किया जाता, बल्कि ऑक्सीकरण संयोजकता, जैसे ऑक्सीजन की संयोजकता कितना है 2 है और हाइड्रोजन की संयोजकता कितना है हमारा 1 है, इसके आधार पर क्या किया जाता है, इसको निकाला जाता है, उसके आधार पर किया जा सकता है, बट ये उतना खास नहीं है। और किसी भी तत्व की संयोजकता अक्रिय गैसों को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि अक्रिय गैसों में संयोजकता कितना होता है हमारा 0 होता है, बाकी में जो है जितने भी यौगिक बचता है उसमें कोई शून्यता नहीं होती है। तो ये इसमें अंतर है ऑक्सीकरण संख्या और हमारा जो है संयोजकता में। तो इसको आपको क्या करना है, देखना है, पढ़ना है भाई, ठीक है। ये 4-5 दिया गया है तो इस तरीक़ा से आप बोल सकते हैं, ठीक। आगे है हमारा आक्सीकारक तथा अपचायक के तुल्यांकी भार। आक्सीकारक दिया है, पढ़ चुके हो, तथा अपचायकों के तुल्यांकी भार देखना है। तुल्यांकी भार
ये बोल सकते हैं तुल्यांकी भार क्या होता है हमारा, एक प्रकार का किसी भी विलयन में उपस्थित या किसी भी पदार्थ का जो वेट है उसको ज्ञात करने के लिए एक मात्रक होता है ना, जो कि तुल्यांकी भार होता है। जैसे लिखा है कि तुल्यांकी भार क्या होता है, तो किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार वह भाग होता है जो हाइड्रोजन के एक भार, ऑक्सीजन के 8 भार का भाग और क्लोरीन के 35.5 भागों से क्रिया करता है अथवा इनके यौगिकों से विस्थापित करता है। तो बोल सकते हैं कि किसी भी या किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार वह भाग होता है जो हाइड्रोजन के 1 भाग से, ऑक्सीजन के 8 भाग से और क्लोरीन के 35.5 भाग से क्रिया करता है अथवा इनके यौगिक को क्या करता है, वो हटाता है, वो उसका तुल्यांकी भार कहलाता है। और किसी भी आक्सीकारक का तुल्यांकी भार उसके भाग के बराबर होता है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सके। ठीक है, चलिए क्लास यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। ठीक है, बाकी अगले क्लास में करेंगे भाई।